एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। यह गांव हरे भरे खेतों, फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट से भरा हुआ था। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और ये 6 अंधे व्यक्ति भी अपने जीवन में संतुष्ट और खुशहाल थे। उनकी दोस्ती गहरी थी और वे हर दिन एक साथ बैठकर बातें करते, हंसते और अपने अनुभव साझा करते। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, उनकी अन्य इंद्रियां इतनी तेज थीं कि वे अपने आसपास की दुनिया को अपने तरीके से समझ लेते थे। उनकी जिंदगी में एक खास तरह की सादगी और समझ थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। बने रहिए हमारे साथ। एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि पास के जंगल से एक विशालकाय हाथी गांव में आ गया था। यह सुनकर गांव वाले उत्साहित हो उठे। हाथी जैसे विशाल प्राणी को देखने का मौका हर दिन नहीं मिलता था। लोग अपने घरों से निकलकर उस जगह की ओर दौड़े जहां हाथी खड़ा था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इस अनोखे मेहमान को देखने के लिए उत्सुक था। 6 अंधे व्यक्तियों को भी इस खबर ने उत्साहित कर दिया। वे भले ही अपनी आंखों से कुछ न देख पाते, लेकिन उनकी जिज्ञासा किसी से कम नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यह एक अनोखा अवसर है जिसके जरिए वे हाथी को महसूस करके समझ सकते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे उस स्थान की ओर चल पड़े जहां हाथी खड़ा था। रास्ते में उनके कानों में गांव वालों की उत्साहित बातें गूंज रही थीं। कोई कह रहा था, हाथी इतना बड़ा है कि उसकी छाया में पूरा गांव समा जाए। तो कोई बोला, उसके दांत इतने लंबे हैं कि वे पेड़ों को छू लेते हैं। इन बातों ने 6 दोस्तों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी था, तो भीड़ की आवाजें और हलचल उनके लिए एक नया अनुभव थी। उन्होंने एक दूसरे से कहा, चलो हम भी इस प्राणी को छूकर देखते हैं कि यह आखिर है कैसा। हाथी शांतिपूर्वक खड़ा था और गांव वाले उसे चारों ओर से घेर कर देख रहे थे। 6 दोस्तों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हाथी के करीब पहुंचने की कोशिश की। पहला व्यक्ति हाथी के मजबूत गोलाकार पैर के पास पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथों से हाथी के पैर को छुआ। पैर इतना मोटा और मजबूत था कि उसे लगा जैसे वह किसी विशाल खंभे को छू रहा हो। उसने उत्साह में आकर जोर से कहा, अरे, अब मैं समझ गया, हाथी तो एक खंभे की तरह होता है, इतना मजबूत और स्थिर कि इसे हिलाना नामुमकिन है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने हाथी का असली स्वरूप जान लिया है। तभी दूसरा व्यक्ति जो हाथी की पूंछ के पास खड़ा था, उसने पूंछ को पकड़ा। पूंछ पतली, लचीली और रस्सी जैसी थी। उसने तुरंत अपने दोस्त की बात का खंडन करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम गलत हो, मैंने हाथी को छुआ है और यह तो बिल्कुल रस्सी की तरह है। यह लंबा और लचकदार है। उसकी आवाज में भी उतना ही विश्वास था जितना पहले व्यक्ति में था। तीसरा व्यक्ति हाथी की सूंड के पास था। उसने सूंड को छुआ और महसूस किया कि यह लंबी, मोटी और थोड़ी खुरदरी है। उसने तुरंत कहा, तुम दोनों गलत हो, मैंने अभी अभी हाथी को छुआ है और यह तो किसी पेड़ के तने की तरह है, इतना मोटा और मजबूत। वह अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने ही सही अनुभव प्राप्त किया है। चौथा व्यक्ति हाथी के बड़े पंख जैसे कान के पास पहुंचा। उसने कान को छुआ, जो पतला, लचीला और हल्का सा हिल रहा था। उसने तुरंत घोषणा की, तुम सब गलत हो, मैंने अभी हाथी को छुआ है और यह तो एक बड़े सूपे की तरह है, यह हल्का और चौड़ा है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग और भी उलझन में पड़ गए। पांचवां व्यक्ति हाथी के विशाल पेट के पास था। उसने अपने हाथों से पेट को छुआ, जो चिकना, चौड़ा और दीवार जैसा लग रहा था। उसने जोर से कहा, अरे, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने अभी हाथी को छुआ है और यह तो एक विशाल दीवार की तरह है, इतना बड़ा और मजबूत। उसकी आवाज में भी वही आत्मविश्वास था जो बाकी लोगों में था। छठा व्यक्ति हाथी के दांत के पास था। उसने दांत को छुआ, जो कठोर, चिकना और नुकीला था। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, तुम सब गलत हो, मैंने अभी हाथी को छुआ है और यह तो एक कठोर नली की तरह है, यह बिल्कुल वैसा ही है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग और भी चिढ़ गए। अब 6 व्यक्ति एक दूसरे से अपनी अपनी बात को सही साबित करने में जुट गए। हर कोई अपने अनुभव को ही सही मान रहा था और दूसरों की बात को गलत ठहरा रहा था। उनकी आवाजें तेज होती गईं और बहस इतनी गर्म हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे आपस में लड़ ही पड़ेंगे। उनकी आवाजें सुनकर
आसपास के लोग भी हैरान हो रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ को उनकी बहस पर गुस्सा आ रहा था। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह गांव का एक सम्मानित और समझदार व्यक्ति था, जिसे लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर बुलाते थे। उसने 6 व्यक्तियों की जोर जोर से चल रही बहस सुनी और उनके पास रुक गया। उसने शांत स्वर में पूछा, भाइयों, क्या बात है? तुम सब इतने गुस्से में क्यों बहस कर रहे हो? पहले व्यक्ति ने गुस्से में कहा, हम यह तय नहीं कर पा रहे कि हाथी आखिर दिखता कैसा है। मैंने इसे छुआ है और यह खंभे की तरह है, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं, यह रस्सी की तरह है। तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा व्यक्ति भी अपनी अपनी बात दोहराने लगे। हर कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा था। बुद्धिमान व्यक्ति ने शांति से उनकी सारी बातें सुनी। वह मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्तों, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारी बातों में अंतर इसलिए है क्योंकि तुमने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ है। जिसने पैर छुआ उसे खंभा लगा, जिसने पूंछ छुई उसे रस्सी, जिसने सूंड छुई उसे पेड़ का तना, जिसने कान छुआ उसे सूपा, जिसने पेट छुआ उसे दीवार और जिसने दांत छुआ उसे नली। लेकिन सच यह है कि हाथी इन सब हिस्सों का एक संयोजन है। उसने आगे समझाया, हाथी एक ऐसा प्राणी है जिसमें ये सारी विशेषताएं एक साथ मौजूद हैं। तुमने जो महसूस किया वह सही है, लेकिन वह हाथी का केवल एक हिस्सा है। अगर तुमने एक दूसरे की बात सुनी होती और सभी हिस्सों को मिलाकर समझने की कोशिश की होती तो तुम्हें हाथी का पूरा चित्र समझ आ गया होता। उसकी बात सुनकर 6 व्यक्तियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शांत हो गए और एक दूसरे से माफी मांगने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अपनी बात को सही मानने की जिद में वे एक दूसरे की बात सुनना ही भूल गए थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में कई बार हम सिक्के का केवल एक पहलू देखते हैं। सत्य को समझने के लिए हमें दूसरों के दृष्टिकोण को भी सुनना और समझना चाहिए। बहस करने से बेहतर है कि हम धैर्य और समझदारी से एक दूसरे की बात सुने। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण सीमित हो सकता है। हम अक्सर अपनी समझ को ही सही मान लेते हैं और दूसरों की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सत्य को समझने के लिए हमें खुले दिमाग से दूसरों के विचारों को सुनना चाहिए। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर ही हम पूर्ण सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बात रखते हुए दूसरों की बात को भी सम्मान देना चाहिए और बेकार की बहस से बचना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और रोचक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो कथा कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको हर दिन नई कहानियां, लोक कथाएं और नैतिकता से भरे किस्से मिलेंगे जो आपके मन को छू लेंगे और आपको जीवन की गहरी सीख देंगे। चाहे बच्चे हों या बड़े, हमारी कहानियां हर किसी के लिए हैं। तो देर न करें, अभी कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। हमारी कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।